जी ठीक है, नमस्कार। जी चौधरी साहब, हाँ बस स्कूल से झंडा फहरा के निकली हूँ। हाँ आपके पास ही आ रही हूँ, बस 15 मिनट लगेगा। जी आपको भी स्वतंत्रता दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं। अरे नहीं, गाड़ी भेजने की जरूरत नहीं है, गाड़ी आ चुकी है। जी बस आपके पास पहुंच गई थोड़ी देर में। ठीक है, नमस्कार। झंडा ले लो, झंडा। मामा देखो झंडा लेना है छोटा। झंडा ले लो, झंडा। भैया झंडा कितने का दिया है? हाँ मैडम जी, ये 100 रुपए का और ये 50 का और ये 20-20 का। अच्छा तो आप ये वाला दे दीजिए, 20 वाला। कितने दे दूं? सारे दे दो। हाँ 3 है, ये लीजिए 60 रुपए। 60 रुपए, ये लो बेटा। भैया मेरे पास खुले तो नहीं है, 50 दे दूं? हाँ मैडम जी दे दो, आखिर देश सेवा ही तो करनी है हमको। ठीक है भैया। धन्यवाद। आइए ना दीदी, बैठिए। मामा झंडा गिर गया। कोई बात नहीं बेटा, वो गंदा हो गया। ओए! रुक! जब तू तिरंगे का सम्मान भी कर सकती ना, तो तुझे तिरंगा छूने या फिर खरीदने का कोई अधिकार नहीं है। तू क्या समझी ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है या फिर कोई कपड़े का टुकड़ा है? अरे ये देश का सम्मान है हमारा, देश की इज्जत है हमारी। और तू जानती है आज क्या है? आज 15 अगस्त है, देश की आजादी का दिन, स्वतंत्रता दिवस है आज। तुझे पता है देश की आजादी के लिए हमारे कितने वीर सपूतों ने अपने बलिदान दिए थे? है? सिर्फ इस तिरंगे के लिए, और इस तिरंगे का सम्मान करने के बजाय तू अपमान कर रही है। अरे बच्ची से अगर तिरंगा गिर भी गया तू उठा सकती थी, उसे चूम सकती थी, और तूने क्या किया? अरे छोड़ दो, तिरंगा दूसरा ले लेंगे। बोल, है तेरे पास कोई जवाब? अरे तेरे से अच्छा और तेरे से समझदार तो वो पागल है। भले उस पास बुद्धि नहीं है, लेकिन तिरंगे का सम्मान कैसे करना है वो बहुत अच्छे से जानता है। तूने क्या किया? ये जबरदस्ती का दिखावा करके पढ़ाई लिखाई का ढोंग रच के तूने तिरंगे का अपमान किया है। सुन, चुपचाप वो तिरंगे को ले ले, वरना अगर चिंगारी भड़क गई ना, तेरे पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाएगी कि जिंदगी भर इस देश की गुलामी तू करेगी, समझी? चल जा, उस तिरंगे को ले, चूम और माफी मांग उससे, और धन्यवाद कर उस पागल का जिसने तिरंगे का सम्मान किया। चल जा, वरना याद रखना, चिंगारी नाम है मेरा, तेरे पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना, जिंदगी भर तू भूल नहीं पाएगी। जा जा। भैया मेरा झंडा है ये। अच्छा आप ही रख लो। थैंक यू सो। माफ करना दीदी, मुझसे गलती हो गई, मैं भूल गई थी। ये महज कागज का टुकड़ा नहीं, ये हमारे देश की शान है। याद रखना, तिरंगे का अपमान ये चिंगारी मरते दम तक नहीं बर्दाश्त कर सकती, समझी? इज्जत देनी है, तिरंगे को दे, वही हमारे देश की मान है, वही देश का शान है, समझी? जा घर जा। जय हिंद बेटा। जय हिंद दीदी। सलमान, हाँ दीदी चल, दिवाली की बधाई यहीं से शुरू करते हैं। चलो। ए सेठ नीलकंठ वाले, चल दिवाली की बधाई निकाल मेरी। अरे चिंगारी, दिवाली तो 4 दिन बाद है, तू आज ही आ गई।
अरे सेठ, 4 दिन बाद भी तो तू देगा ही मुझे, तो अभी दे दे। वैसे भी 4 दिन बाद मैं बहुत बिजी रहने वाली हूँ। तू तो मानेगी नहीं। अच्छा चल ले। भगवान तुझे सलामत रखे, तेरी दुकान डेली 5 लाख का गल्ला करे और उसमें से 3 लाख तो मुझे देता रहे। चलती हूँ, चल सलमान। और चिकने, हाय हाय, अरे मेरा सेठ अंदर बैठा हुआ है। हाय हाय मेरे सेठ, चल दिवाली की बधाई निकाल। दिवाली तो 4 दिन बाद है, आप लोग तो अभी से आ गए। अरे 3 दिन बाद आऊंगी तब भी तू देगा ही, अब आ गई हूँ तो दे देना। ठीक है। अच्छा एक बात बता, हाँ, मैंने तेरे से पिछली बार मैक्सी मांगा था, अब ले जाओ, तब थी नहीं। तू अभी तक लेके नहीं आया मेरे को। एक काम कर, तू अभी पैसा दे दे, बाद में इस सेक्सी को मैक्सी दे दियो। जरूर दे, जरूर दे देंगे, जैसा आप कहो। भगवान तेरा भला करे, तेरी ये दुकान खूब चमकाए, डेली का तू 2 लाख का गल्ला करे और 50,000 तो मेरे को देता है। ऐसा ही आशीर्वाद देके जाओ। चल चलती हूँ मैं। चल रहे सलमान। ले 2000 और मेरी तरफ से। क्या बात है भाई, चलो ये 2500 हमारे भी हो गए। अच्छा भाई मैं तो पैक कर रहा हूँ। क्या हो गया भाई? बस यार अगली चाल में खेलेंगे। अच्छा क्यों संजय भाई, चले और चाल? नहीं भाई, हो गया, शो करो। क्या हो गया, डर गए क्या तुम? अरे नहीं नहीं भाई, बहुत लगा दिया, करो करो, शो करो। चलो, ये इक्का, ये दुक्का, ये शिट यार, फिर दोबारा हार गया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं तो देखता हूँ। कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट साल में देख लेना। अभी तो कैसे सारा माल मेरा हुआ ना। हाँ रख रख तू, अभी तो बहुत है, अभी तो जेब में भी है, दिवाली का टाइम है भाई, तो देख अभी। कोई दिक्कत नहीं, चल लो, क्या दिक्कत है, पैसा कम थोड़ी ना है, पैसा बहुत है। लगा, दूसरी चाल लगा। ला भाई, पिछली बार मैं हार गया था, इस बार मैं करता हूँ। मेरे को कोई बात नहीं भाई, तुम कर लो, वैसे ही मेरा लग बहुत अच्छा चल रहा है आजकल। दिख रहा है। सुनो जी, बहुत हुआ अभी, जुआ बंद करो। आप कितना हार चुके हो अभी तक? अरे तू चुप कर, अब जितना हारा हूं ना मैं सब जीतूंगा। तू जा, जाके पकौड़े बना। अरे गीता भाभी क्यों गुस्से में आ रही हो? संजय भाई को खेल लेने दो ना, इनको दिवाली का तगड़ा बोनस मिला है। भैया, जिनके दोस्त आप जैसे होंगे ना, उनका घर बर्बाद होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अरे भाभी, आप तो खाना खाना नाराज़ हो रही हो। हमें तो संजय भाई ने फ़ोन करा था, तभी आए हम खेलने। हाँ भाभी। अरे तू पत्ते बांट, सुना नहीं तूने? जा जा। अरे यार, सिगरेट मंगवाओ यार, कुछ भी नहीं है, सब खाली पड़ा है हमारे पास। सिगरेट नहीं है? अरे गरिमा, गरिमा, गरिमा। जी जीजू। गरिमा, एक सिगरेट का डब्बा ले आओ, ले लो। अरे संजय मेरा वाला गुटखा मंगा ले यार, खत्म हो रहा है यहाँ पर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ले लो, जल्दी आना थोड़ा। आपको शर्म नहीं आती? एक जवान लड़की से गुटखा और सिगरेट मंगवा रहे हो? अरे क्या हो जाएगी, ले आएगी तो वो शांत होना कम हो जाएगी उसकी। अरे मेरे दोस्त आए हैं काफी टाइम के बाद, जा ले आ। करीमा, तू अंदर जा, मैं ले आऊंगी। तो ले आओ, तू लेके आया वो लेके आए, क्या फर्क पड़ता है? आपकी ये हरकत है ना, बहुत जल्दी हमें बर्बादी की कगार पे ले आएगी। दिमाग मत खराब कर, पैसे दिमाग खराब है, जा लेके आ। खाए 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 खाए।
अरे संजय यार, गीता भाभी तो करंट मारती है। वो भी 440 वोल्ट का। ऐसे करंट बहुत देखे हैं। अरे यार, हमें शराब क्यों नहीं चढ़ रही है यार? अरे संजय भाई, जुआ हारने वाले को शराब नहीं चढ़ती। और पनवारी क्या हाल है? चल एक बढ़िया सा पान लगा दे। दीदी आज तो मेरा भी मन कर रहा है पान खाने का। तू भी खाएगा? चल यार एक इसको भी लगा। कैसा पान लोगे? पनवारी ऐसा झन्नाटेदार पान लगा कि रोम रोम में सन्नाटा छा जाए। ऐसा ही पान मिलेगा। बना दे। बिल्कुल पान बना दे। खिलाने के बाद फिर बधाई भी दे दियो मेरे को। बधाई मिलेगी बहुत अच्छी। भैया सिगरेट की डब्बी और 10 गुटकी दे दो। गीता बेटे, तुम जो है सिगरेट और गुटखा लेने आई हो? थोड़ा जल्दी दे दो भैया। चाचा, मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है। ये मैडम कहाँ रहती हैं? सामने वाली सोसाइटी में 316 नंबर में रहती है। सलमान चल। लगता है चिंगारी आज ये किसी का ढक्कन फिर बंद करने वाली। अरे संजय भाई, कहाँ है बाथरूम? क्या? टॉयलेट जाना है यार। आगे से लाइट। आता हूँ मैं अभी। ठीक है। कुछ चाहिए आपको? चाहिए तो बहुत कुछ, लेकिन पहले जुए में जीत तो लूं। ये कहाँ पर है? क्या हुआ तुझे? दीदी ये जीजू कैसे कैसे गंदे गंदे लोगों को अपने घर ले आते हैं। क्या हुआ तुझे? तू बताएगी मुझे? बोल। उनका वो दोस्त वॉशरूम के लिए आया था और मुझे अच्छी अच्छी नजरों से नहीं देख रहा था। दी बहुत गंदी नजरों से देख रहा था। तू चुप हो जा, तू चुप हो। संजय यार आज तू बहुत पैसे आ रहे हैं। अरे मुन्ना यार, पैक बना। हाँ क्यों नहीं। यार बंटी, जुआ बंद कर देते हैं यार। अब मेरे पास दाव पे लगाने के लिए कुछ भी नहीं है। अभी तो बहुत कुछ है दाव पे लगाने के लिए संजय भाई। क्या क्या बचा है भाई मेरे पास? सब कुछ तो हार चुका हूं मैं। पता। अरे संजय भाई, 50,000 के दाव पे भाभी को एक रात के लिए लगा दो। अगर ये बाजी जीत गई ना तो 50,000 रुपये एक झटके में जीत जाओगे। अरे संजय भाई, क्यों परेशान हो रहे हो? जितना भी तुमने हारा है ना, सब कुछ एक बार में दाव पे लगा दूंगा। बस एक बार अपनी साली गरिमा को मेरे पास भेज दो एक रात के लिए, काम करता।
कमीनी, तूने मुझे हाथ उठाया, मैं तेरे हाथ तोड़ूंगा। कौन है तू? कौन है? यहाँ के हालात देख के लग नहीं रहा कि यहाँ कोई अच्छा काम हो रहा है। दीदी, इस नीच इंसान ने हमारी जिंदगी बर्बाद करके रखी हुई है। मेरी जवान बहन से सिगरेट मंगवा रहे हैं, गुटखा मंगवा रहे हैं, और तो और दारू के ग्लास तक उनसे मंगवाए हैं। छत से उठा के नीचे फेंक दूंगी। और पता है तीसरे मालों से जब गिरोगे तो क्या टूटेगा? तू कौन होती है हम लोगों के पीछे बोलने वाली? कैसी भी हो बीमारी, सबका इलाज है ये चिंगारी। तू चिंगारी हो या पिंगारी, उससे मुझे क्या? चल निकल। चिंगारी दीदी है जो सब पे है बारी। बेटा अब है तेरी बारी, और तेरे पे तो ढक्कन लगेगा कैड़ा वाला। हम जबरदस्ती थोड़ी आए। संजय भाई ने बुलाया था फोन करके जुआ खेलने के लिए घर पे। दीदी मैं आपको क्या ही बताऊं, इन दोनों घटिया लोगों की नजर मुझ पर और मेरी छोटी बहन पर थी। और गलती इन दोनों की नहीं है, गलती इस घटिया इंसान की है जो इन सपोलों को यहाँ बिठाया हुआ है। मेरी तो किस्मत ही खराब हो गई जो मेरी इससे शादी हुई। खबरदार गीता, अगर मेरे दोस्तों के बारे में कुछ बोला तूने तो खड़ा। गीता बहन आप अंदर जाओ, क्योंकि मैं अब जो बोलने वाली हूं वो आपको सुनना नहीं चाहिए। आप जाओ। साले हरामी, घर में जवान बीवी है, बेटी समान बच्ची है, और इन कुत्ते भेड़ियों को बुला के यहाँ शराब पी रहा है और जुआ खेल रहा है। दीदी दिवाली आती न जाने कितने बेवकूफ और चूतिया लोग नवाब बन के जुआ खेलने लग जाते हैं। अबे हरामियों, जानते नहीं हो क्या कि जुए की लत कितनी बुरी होती है? जिसको ये लत लग गई उसे बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। और तुम दोनों जितने पैसे जीते हैं यहाँ रख के जाओ, वरना पुलिस को बुला के तुम दोनों को जेल के अंदर डालूंगी और ढक्कन लगाने की चिंगारी आएगी। हम क्यों करें वापस पैसे? हमने जुए में जीता है ये। और क्या, हमने चोरी थोड़ी करी है, हम जीते हैं इन पैसों को। सालो अभी पुलिस बुलवा के ना जेल के अंदर करवाऊंगी। और सुनो, ढक्कन लगाने के चिंगारी आएगी। जल्दी से पैसा निकालो और निकलो यहाँ से। जी दे दे जल्दी दे दे। ये रख, निकाल। चल भाई। और तू खड़ा हो। साले हरामी, मैंने तुझ जैसा नीच इंसान नहीं देखा। तो अपनी बीवी से सिगरेट और दारू मंगाता है रे। चिंगारी दीदी, जीजू के दोनों दोस्तों ने पिछले 2 दिनों से यहाँ डेरा डाल रखा है। अरे शर्म कर शर्म, नशे के चक्कर में अपनी बीवी और अपनी बहन जैसी साली को दांव पे लगा रहा है इन भूखे बेड़ियों के सामने। अरे जब सुबह तेरा नशा उतरेगा तो वो दोनों कहाँ होंगी? इन दोनों की बाहों में। तू फिर जी सकेगा? दिवाली दीपों का त्योहार होता है जहां पे सब लोग मिलकर लक्ष्मी जी गणेश जी की पूजा करते हैं, और तुम लोग ऐसे थर्ड क्लास काम करके उन्हीं भगवान का अपमान करते हो। दिवाली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है कि हे लक्ष्मी माता हमारे घर में धन है, और तुम लोग जुआ खेल के इसी धन को इस वक्त निकाल रहे हो अपने घर के बाहर से। तू अपने घर की इन दोनों लक्ष्मियों की इज्जत नहीं कर रहा, तो तुझे क्या लगता है ये लक्ष्मी माँ तेरी इज्जत करेंगी? शर्म कर और माफी मांग अपनी बीवी से और अपनी साली से। गीता, मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद कभी भी
न शराब पीऊंगा, न जुआ खेलूंगा और ना ऐसे दोस्तों को कभी अपने घर लाऊंगा। गरिमा, मैं तुमसे ही माफी मांगता हूँ और मैं चिंगारी दीदी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरी आज आंखें खोली। और आज के बाद मैं कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। मेरे परिवार की नजरें शर्म से झुक जाए। ये चिंगारी किन्नर आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती है कि दिवाली के नाम पर ये शराब और जुआ अपने घर में ना परोसे, क्योंकि जब तक आप लोग अपने घर की लक्ष्मी की इज्जत नहीं करेंगे तो वो लक्ष्मी माता आप पे कभी मेहरबान नहीं होगी। धन्यवाद। अरे चिंगारी दीदी, कितना चलाओगी यार? अब सलमान से शाहरुख खान बनाओगी क्या? देखना, हाँ, अपने रिक्शे वाला अभी तक आया नहीं। एक काम कर, चल वहाँ इंतजार करते हैं, दूसरे रिक्शे वाले लेके चलते हैं। चिंगारी दीदी पैरों में जवाब दे। चल ना रे मेरे सलमान, आजा, यही इंतजार कर, रिक्शा आएगा तो लेके चलूंगी। बच्चे थे, देख रहे थे। ए सुनना, ये बिठा ले यार मेरे को। अरे बिठा ले के चल। ए पागल है, अरे तू तो बिठा ले। दीदी कहाँ रह गए रिक्शा वाला? अरे सलमान, आने वाला होगा कोई ना कोई तो। कंजूस निकला। हाँ भैया, उसी साइड जाना हमको। चल बैठ सलमान। बधाई हो माँ जी, घर में तो खुशियाँ आने वाली हैं तुम्हारे। बधाई कैसा? जब घर में बेटा होगा तब ना, बेटी होगी तो काहे की बधाई? माँ जी ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? बेटा बेटी तो एक समान होते हैं ना। अरे कोई नहीं होता है एक समान उक समान। वंश चलाने के लिए बेटा होना चाहिए, बेटी नहीं। अच्छा ये बताइए, अस्पताल क्यों लेके जा रही हैं? अरे टाइम पूरा हो गया है इसका, इसलिए हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ। सोची हूँ कि थोड़ा चेक चेक करवा लूँ, ठीक ठाक तो सब है ना, इसलिए हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ। अरे भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। पहला बच्चा है क्या? हमारी दुआएं और हमारा आशीर्वाद पूरा है बेटी। लड़का हो चाहे लड़की, बधाई देने जरूर आऊंगी। और हाँ माँ जी, पूरे 21,000 लूंगी। लड़की होगी तो किस बात की बधाई? लड़का होगा तब ना बधाई दूंगी। लड़का होने पर बधाई दिया जाता है, लड़की पे नहीं। रुक दो भैया, रुको रुको रुको, रुक दो उतरो। भैया हॉस्पिटल चलना है। चलो चलो। अरे बाप रे वाह, चलो। क्या हुआ मेरी गुड़िया को? क्यों इतना मेरी गुड़िया रो रही है? चुप हो जा, मम्मा है ना यहाँ पे। सलमान रुक रुक रुक, इस मनहूस को मेरे सामने मत लाया कर। कुछ गड़बड़ है अंदर। चलो ना दीदी, आपको भी लोगों के फड्डे में टांग लाने की आदत है। यहाँ कोई नहीं है जिसमें ढक्कन लगाओगे। नहीं बेटा, रुक तू। दूर रख मुझसे। मैं बोली थी ना, ये मैं पसंद नहीं करती इसको। दूर हटा मुझसे। माँ जी, बेटा या बेटी पैदा करना हम औरतों के हाथ में नहीं है। मैं कुछ नहीं जानती। इस घर में नहीं तेरे लिए कोई जगह है, नहीं तेरे बेटी के लिए कोई जगह है, समझी? माँ जी, अगर मुझे बेटी पैदा हो गई तो इसमें मेरी क्या गलती है? क्या कसूर है मेरा अगर मुझे बेटी पैदा हो गई है तो? मैं कुछ नहीं जानती। बेटी पैदा हो गई, सोची थी पोता होगा,
घर में खुशियाँ मनाऊंगी, माता रानी का जागरण कराऊंगी, बधाई बजवाऊंगी। मेरा तो सारा सपना चकनाचूर करके रख दी, सारा सपना गया। माँ जी, आप बेटा और बेटी में इतना फर्क क्यों कर रही हैं? बेटा या बेटी, आखिर खून तो आपका ही है ना। नहीं चाहिए ऐसा खून मुझे, भान में जाइए ऐसा खून। लेकर अभी की अभी चले जाओ मेरे घर से, इस घर में कोई जगह नहीं है। सलमान, यहाँ भी वही नौटंकी चल रही है, बेटा बेटी वाली। दीदी, समाज में कैसे कैसे लोग हैं, समझ ही नहीं आता। लगता है इस बच्ची का जन्म भी हमारी किस्मत से ही हुआ है, हम ही पालेंगे इस बच्ची को। अरे पूरी कहानी तो सुन लेना सलमान, कि इस कहानी का एंड क्या निकलता है। चिंगारी दीदी, एंड तो साफ सुनाई दे रहा है। एक औरत दूसरी औरत को बोली तूने बच्ची पैदा की है। तो चल बेटा, एक नेक काम और कर देती है चिंगारी, आज ढक्कन लगेगा इसका। जा, निकल जा इस घर से, कोई जगह नहीं है तेरा इस घर में। माँ जी, मैं कहाँ जाऊँगी इस नन्ही सी जान को लेकर? मैं नहीं जाती, कहाँ जाएगी तू? जा, मर जा, और इस बच्चे को भी ले जाके मार डाल। जा, चली जा यहाँ से, जा। सलमान, ये तो वही औरत है ना जो उस दिन रिक्शे पे मिली थी, और ये लड़की भी साथ में थी। हाँ दीदी, ये तो वही है जो उस दिन अस्पताल जा रही थी। क्या करने आई हो तो यहाँ पे? जले पर नमक छिड़कने। एक कल मुही ने बेटी पैदा की है, बेटा नहीं। कोई बधाई उधाई नहीं मिलेगा बेटी में, चले जाए यहाँ से। हमने सुना था एक कुत्ता कुत्ते का बैरी होता है, लेकिन यहाँ क्या देख रही हूँ, एक औरत ही औरत की बैरी निकली। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब तो मैं बताऊंगी तुमको बाद में, पहले वो काम तो कर लूं जिसके लिए मैं यहाँ आई हूँ। बहन, एक काम कर, तो ये बच्ची मेरे को दे दे, इसे पढ़ा लिखा के बड़ा अफसर, अब बहुत ही लायक इंसान मैं बनाऊंगी इसको। नहीं, मैं नहीं दूंगी अपनी बच्ची, इसे मैं ही पालूंगी। अरे दीदी ना, बला टल रही है अपने आप, इस पर बेटा पैदा करना, दे दे, फिर से पैदा करना बेटा। ए बुढ़िया, लगाम दे अपनी जुबान को, वरना ऐसा लगाम लगाऊंगी ना सारी जिंदगी बोलने को तड़पेगी तू। दीदी, पता नहीं किस मिट्टी की बनी है ये, जब से ये नन्ही सी जान पैदा हुई है इन्हें जरा सी भी दया नहीं आ रही इस पे। अरे दया तो इंसान के दिल में होनी चाहिए, लेकिन ये बुढ़िया क्या जानेगी इंसानियत और ममता क्या होती है। चल बहन, तू मेरे साथ चल, और इस बच्ची को मैं पालूंगी। हाँ, ले जा इन दोनों को अपने तरफ, गली गली घूम के तालियां बजवाना, ले जा। सुन बुढ़िया, अगर तू औरत नहीं होती ना तो तेरी ऐसी जगह ढक्कन लगाती मैं कि तेरे मरने के बाद भी वो ढक्कन नहीं खुलता। अरे हम हिजड़े जरूर हैं, लेकिन हमारी भी कुछ मर्यादाएं हैं, हम औरतों और बच्चों पर हाथ नहीं उठाते। अरे किस बात का गुरूर है तुझे? अरे तू भी तो एक औरत है, तू भी तो किसी एक औरत की कोख से जन्म ली होगी। क्या तेरी माँ ने तुझे पैदा होते ही फेंक दिया? अरे धिक्कार है तुझ जैसी औरत पे। चिंगारी दीदी, ये बुढ़िया तो औरत जात नाम पे कलंक है। 2 साल हो गए मेरी शादी को, और ये 2 साल मैंने कैसे बिताए ये सिर्फ मुझे ही पता है। और जब भी मैं अपने पति से कुछ कहती थी तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की तरफदारी करते थे। बहन, आखिर आपके पति है कहाँ? मेरे पति 5 महीने से मुंबई रह रहे हैं, और जब से ये बच्ची पैदा हुई है एक बार भी नहीं आया इसका हालचाल पूछने। अच्छा, वो वहां मौज मार रहा है और यहाँ पे ये बुढ़िया तेरा खून चूस रही है। तू चिंता मत कर मेरी बहन, तेरे और तेरे बच्चे की खुशियों के लिए एक नया संसार तेरा वहां इंतजार कर रहा है। तू चल मेरे साथ। बस 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 बस। कैसा है लल्ला? ला सेठानी, अपने लल्ले को तो दे। अरे चिंगारी, अभी तक लल्ला रो रहा था, अभी अभी मासा चुप किया है, बाद में ले लेना।
देखो सेठ जी, आधी उम्र निकल जाने के बाद तुम्हारे घर लल्ला हुआ है और सेठानी की गोद हरी भरी हुई है। 1.25 लाख से 1 रुपए भी कम नहीं लूंगी। हाँ बस बस देख बस, चिंगारी, बस। अरे तुझे रे, जितना रे, रे, सामान रे। पैसा जो भी लेना ले ले। आज मैं बहुत खुश हूँ भाई क्योंकि बस बस मेरा वंश चलाने वाला मुझे मिल गया। एक काम करो ना, अपनी मेरे को दे दो। अरे सलमान, लाओ लल्ले को आशीर्वाद दे दूं मैं। चिंगारी, हमारे तो कान तरस गए थे बच्चे की किलकारी सुनने के लिए। बोल बोल बोल। भगवान करे आपका लल्ला 1000 साल जिए और मैं तो ऊपर वाले से दुआ करूंगी कि उससे ज्यादा जिए और आप लोगों का नाम रोशन करे। अच्छा ला सेठानी, अपने लल्ले को तो दे, मैं उसको आशीर्वाद ना दूं? चल ला दे। चिंगारी, लल्ला बहुत रो रहा है, बाद में दे देना। एक बात बता, जब तू पैदा हुई थी तू नहीं रोई थी? अरे बच्चे रोते हैं, तू ला दे ना। ये चिंगारी बहुत अच्छा आशीर्वाद देगी। ला। अच्छा बहुत रो रहा है। भाग थोड़ी जाऊंगी। नहीं भाग तो नहीं जाएगी। देख देख चिंगारी, बच्चा बहुत अरे रो रहा है। लाला। बाद में ले लेना। अरे चिंगारी। ला ना रे, अरे, आशीर्वाद देना है इस चिंगारी। लल्ले को। इस लल्ले चिंगारी को मान जा। चिंगारी दीदी, क्या हुआ अचानक से आपको? सलमान, आज भगवान ने मेरी सुन ली रे। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं बहुत खुश हूं आज। चिंगारी, मेरे बेटे को मुझे दे दे। देख वो कितना रो रहा है। नहीं सेठानी, आज तो आपने मेरी गोद खुशियों से भर दी। चिंगारी ऐसा मत बोल, तू चाहे सब कुछ ले ले, जितना पैसा रुपया चाहिए दे दूंगा, लेकिन ये बच्चा सेठानी की गोद में दे दे। यही मेरा वंश है चिंगारी। ऐसा मुझे तो अनमोल रतन मिल गया सेठ जी। आप अपनी धन दौलत अपने पास रखो, मुझे तो मेरा वारिस मिल गया। ये बड़ा होकर मेरा शिष्य बनेगा और मैं इसकी गुरु माँ। ये मेरा नाम रोशन करेगा अब। सलमान, मेरा नाम रोशन करेगा अब ये। ऐसा मत बोल, हम तुम्हारे पाँव पड़ते हैं। ऐसा मत करो चिंगारी। हम तेरे पाँव पड़ते हैं चिंगारी। ये बात किसी को मत बताना कि मैंने एक किन्नर को जन्म दिया। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तेरे पाँव पड़ती हूँ चिंगारी। सेठानी, ऊपर वाला बड़ा दयालु है, बड़ा ही कृपालु है। जानती हो क्यों? क्योंकि ऊपर वाला जानता है कि हम किन्नर लोग बच्चा पैदा नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे बुढ़ापे का सहारा बनाने के लिए और हमारा वंश चलाने के लिए ऊपर वाला आप लोगों के यहाँ हमारे वंश को जन्म देता है। नहीं चिंगारी, ऐसा मत कर तू। ये बच्चा हमारा हमें दे दे चिंगारी। चाहे तू सब कुछ ले ले, लेकिन हमारा बच्चा दे दे चिंगारी। ऐसा मत कर। हाय राम, सेठानी ने किन्नर बच्चे को जन्म दिया है। चिंगारी दीदी, अब तो अपने घर में दिए जलेंगे। सलमान, वो भी सवा चिंगारी चिंगारी चिंगारी, मेरे लल्ला को दे दे। यही मेरा कुल दीपक है चिंगारी, तेरे हाथ जोड़ता हूँ मेरे लल्ला को। चिंगारी, बेटे को वापस दे दे। इस बुढ़ापे में बड़ी मुश्किल से माँ बाप बनने का सुख नसीब हुआ है। चिंगारी, मेरे लल्ला मुझे दे दे। चिंगारी, ऐसा मत कर चिंगारी। सेठ जी, भगवान ने इसे मेरा वंश चलाने के लिए भेजा है और इसके बदले आप दुनिया की सारी दौलत भी दोगे ना, तो भी ये चिंगारी इसको वापस नहीं देगी। तू ऐसा नहीं कर सकती। मेरे बच्चे को तू नहीं ले जा सकती चिंगारी। अरे सेठानी, मैं कौन होती हूँ ये करने वाली? ये तो ऊपर वाले ने किया है। भगवान ने इसे मेरे लिए ही भेजा है। और सेठ जी, ये बच्चा आपके किस काम का? ये तो मेरी बिरादरी का बच्चा है। चिंगारी, जैसा भी है जो भी है तो मेरा ही खून चिंगारी। ऐसा मत कर चिंगारी, मेरा लल्ला मुझे दे। बड़ी मुश्किल से इस बुढ़ापे में माँ बाप बनना नसीब हुआ है और तू मेरे बेटे को ले जाएगी।
नहीं चिंगारी, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ चिंगारी, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। सेठ जी, जब ये बच्चा बड़ा होगा तो आपको पता है कि इसको समाज क्या कहकर बुलाएगा? अरे इसको एक किन्नर ही कहेगा, इसे जिल्लत भरी नजरों से देखेगा। क्या आप इसको समाज में वो अधिकार दिला पाओगे? क्या आप वो मान सम्मान दिला पाओगे? अरे मुझसे पूछो कि समाज की किन किन नज़रों का मैं सामना करती हूँ। अरे मैं तो चिंगारी हूँ, मैं तो दुनिया की घिनौनी नज़रों से रोज बुझती हूँ। मैं जानती हूँ समाज इस नन्ही सी जान को कभी नहीं अपनाएगा। ये मेरे बिरादरी का है, इसे समाज में मान सम्मान सिर्फ मैं दिला सकती हूँ, आप कभी नहीं। इस बच्चे की परवरिश अब आप मुझे करनी दीजिए। चिंगारी हमारा लल्ला लौटा दे, चिंगारी लौटा दे हमारा लल्ला, मत लेके जा इसे चिंगारी, मत लेके जा। चिंगारी हमारा लल्ला लौटा दे, लौटा दे चिंगारी। हमारे पर तरस का इसके भी नाम नहीं जी पाएंगे चिंगारी, तेरे हाथ जोड़ तो। चिंगारी दीदी इतनी कठोर मत बनो, लौटा दो बच्चा सेठानी जी को। ये तो मेरी किस्मत है, मेरा भविष्य है, और अपनी किस्मत को किसी और के हाथ में कैसे दे सकती हूँ मैं? अरे ये तो भगवान का प्रसाद है, और भगवान के प्रसाद का कभी अपमान नहीं किया जाता। सेठ जी, इसकी भलाई इसी में है कि इसे आप मुझे ले जाने दीजिए। समाज में अधिकार सिर्फ ये चिंगारी दिला सकती है, आप लोग नहीं। इसकी भलाई भी इसी में है और आप लोगों की भलाई भी इसी में ही है। ठीक है चिंगारी, तू ले जाना, पर जब तक तो इसे मेरे पास रहने दे, जब तक ये मेरा दूध पीना नहीं छोड़ता। बस इतनी विनती है चिंगारी तुझे। अरे सेठानी, ये बच्चा तुम्हारा दूध पीने के लिए इस दुनिया में नहीं आया है। इस बच्चे की परवरिश कैसे करनी है और कैसे पालना है, ये चिंगारी किन्नर बहुत अच्छे से जानती है। और दुनिया के किसी भी इंसान ने इसकी तरफ बुरी नज़रें डाली तो ये चिंगारी उनके पिछवाड़े में ढक्कन लगाने से चुकेगी नहीं। और सेठ जी, आप लोग चिंता मत करना, इस बच्चे की परवरिश मैं बहुत अच्छे से करूँगी, और महीने 10-15 दिन 20 दिन में हमेशा आप लोग से मिलवाने के लिए लाऊंगी। चलती हूँ मैं, राम राम। चल सलमान। सेठ जी, मैं अपने बच्चे बिगड़ जिंदा कैसे रहूंगी? मुझे मेरा बच्चा ला दो सेठ जी, मुझे मेरा बच्चा ला दो। ऊपर वाले को यही रे हमारे गुललवा जियरा उड़े उड़े जाए तरकी ना। अरे चिंगारी दीदी कैसे हैं? राम राम राधे भैया। राम 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 राम। कैसे हैं आप? मैं एकदम मजे में हूँ, सब ठीक ठाक है। अरे बड़े दिनों बाद नजर आई हैं, कहाँ थी? वो क्या है ना राधे भैया, मैं अपने गुरु माँ के पास नागपुर गई थी, आज सुबह ही तो आई हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, बताइए क्या दे दें? राधे भैया, सब्जी तो बासी लग रही है। अरे नहीं दीदी, अभी सुबह ही तो मंडी से लेकर आए हैं, एकदम ताजी है। देखिए, ये देखिए गोभी, देखिए कितनी ताजी है। अरे कर देता हूँ दीदी, ले जाइए, एक बार खाइए तो सही। राधे भैया, घर में कौन कौन है आपके? क्या मतलब है तेरा? सबको खुश करेगी क्या? अरे तुम लोग जाओ यहाँ से, दुकानदारी का टाइम है भाई, जाओ यहाँ से। अबे ओ, शांत खड़ा हो जा, ज्यादा 3-4-5 करी ना, अरे सारा सामान फेंक दूंगा, समझ गया? पक कर रहा है।
भैया बताया नहीं आपने घर में कौन कौन है? दीदी पूछ रही है, बता दो ना। अब वो तू इसका चमचा है क्या है? सलमान बता देना, कल को तो कहीं मर आ गया तो तेरे माँ बाप को देखने वाला कोई तो होना चाहिए ना। फिलहाल तो घर खाली है मेरा, तेरे को साथ ही लेके जाएंगे बेबी। क्योंकि बड़ी हॉट लग रही है तो। ये तो है भाई, है तो हॉट। अरे तुम लोग जाओ यहाँ से। दिलेर का दिल आ गया तेरे ऊपर। वैसे तेरा नाम क्या है? तू सच बोल रहा है चिकने? तू सिर्फ पैसे बता कितने लेगी, बोलना। दीदी पानी कहाँ तक पहुँच गया? बेटा अभी सिर तक नहीं पहुंचा। तभी आप मुस्कुरा रहे हो। अरे दलेर भैया चले जाओ चुपचाप। कहाँ है चिंगारी दीदी से ढक्कन लगवाने पे लगे हो, चले जाओ। तो चिंगारी नाम है तुम्हारा। बात बता चिंगारी, तू कौन से साबुन से नहाती है? तेरी चमड़ी बड़ी चमक रही है, बता देना मुझे कौन सा साबुन है। पहले सब्जी ले लूं, हाँ फिर बात करते हैं। राधे भैया जरा धनिया मिर्च भी डाल देना। अरे चिंगारी दीदी आप जाओ, हम सब्जी घर पहुंचा देंगे, खामखा हंगामा होगा। जाओ आप। ना 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 राधे भैया, चिंगारी नाम है मेरा और चिंगारी को शोला बनते देर नहीं लगती। जब चिंगारी शोला बन जाती है ना, फिर किसकी जलेगी और कहां से जलेगी ये मुझे भी मालूम नहीं होता। क्यों, आनंद आया? बहुत। एक काम कर, तू बाइक पे बैठ और घर चल, तुझे माला माल कर दूंगा, माला माल। मैं कहती हूँ मान जाओ। क्यों अपने बूढ़े माँ बाप को बुढ़ापे में रुलाना चाहते हो? मुँह मांगा पैसा देंगे, बोल क्या लेगी? एक काम कर, ये ऐसे तो मानेगी नहीं, पकड़ और साली को ले चल गाड़ी में। अरे रुक तो जा। अरे गाजर तो खा लेने मेरे को। हाँ ले चल तू मेरे को। गाजर भी खाएगी मैं? गाजर खाएगी। मेरे को घर पे खिलाऊंगा गाजर तो। चल क्या बात है भाई, ये तो खुद ही बैठ गई। चल तू बैठ गई ना, अब ये बता कि बाइक तू चलाएगी या मैं? चलाऊंगी तो मैं ही। सालो लौंडिया बाजी छोड़ के अब हिजड़े बाजी में तुम लोग उतारा है। अबे तू जानती नहीं है मुझे, तूने गलत पंगा ले लिया। चिंगारी हिजड़ा नाम है मेरा, यही गाड़ दूंगी। तू जानती नहीं मेरा बाप को, पुलिस एमएलए सब उसके जेब में, और तूने उससे पंगा लिया। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, समझ तू? सुन बे वो छिपकली की औलाद, शेरों के घर तेरे जैसे नामर्द पैदा नहीं होते। अरे मैं तो एक हिजड़ा हूँ और तू अपनी मर्दानगी एक हिजड़े पे जताने आया है। सुन, जब तू पैदा हुआ होगा ना, तो मेरी बिरादरी का कोई हिजड़ा तेरे घर जाके बधाई गीत गाया होगा, तुझे आशीर्वाद दिया होगा। लेकिन तेरे उस माँ बाप को ये एहसास नहीं होगा उस वक्त कि ये बच्चा बड़ा होके उसी बिरादरी के एक हिजड़े को छेड़ेगा। सुन, मैं तो एक हिजड़ा हूँ, ना नर में आती हूँ और ना ही मादा में। तू बोल तो अभी खोल के खड़ी हो जाऊंगी मैं।
लेकिन फिर ना तेरी इज्जत रह जाएगी ना तेरे उस एसपी डीएसपी बाप की। बोल खोलू, अभी भी समझा रही हूं, समझ जा, वरना ये चिंगारी किन्नर पहले समझाती है। अगर जब कोई नहीं मानता तो उसके पिछवाड़े में डंडा लगाती है। अरे उस्ताद चैन के मुंह लग रहे हैं, चलते हैं। मुझे माफ कर दो, मेरी आंखें खुल गई। मैं आपके साथ बदतमीजी करने चला, शर्म आ रही है मुझे। अरे आप लोगों का आशीर्वाद हमें इतना फलता है। आप जब हमारे घर आती हो हमें कितना अच्छा लगता है। आप नाचती हो, कूदती हो। जब छोटा सा बेबी पैदा होता है ना, वो भी आपको देख के हंसता है। और मैंने क्या किया? मैंने तुम्हारे साथ बदतमीजी की मेरी बहन। मैं इस लायक नहीं हूँ, नहीं इस लायक। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मेरी बहन, मुझे माफ कर दो। हमसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अभी भी समझा रही हूँ, माँ बहन बेटी और हिजड़ों की इज्जत करना सीख लो, क्योंकि अगर तुम उन लोगों की इज्जत करोगे तो वो ऊपर वाला तुम्हें कभी निराश नहीं करेगा। निकलो। शांत हो जाइए चिंगारी दीदी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अच्छा किया दीदी जो इन जैसे लोगों को तुमने समझा दिया, अच्छा किया। चलो। सलमान। हाँ दीदी, ये तो शिवानी है ना, जिसकी शादी में हम पिछले साल गए थे। हाँ लग तो हो ही रही दीदी। शिवानी। अरे चिंगारी दीदी आप? बेटा क्या हुआ, सब ठीक है ना? तू इतनी बुझी बुझी से क्यों लग रही है? बता ना क्या हुआ। दीदी चुप 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 चुप, सोते नहीं। यहाँ बैठ के बात करते हैं। रो मत बेटा, बैठ। घर में सब ठीक है ना? दीदी आपने तो मुझे हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद दिया था, पर अब मैं क्या बोलूं आपसे। क्या हुआ बेटा, साफ साफ बता, रो मत। क्या बताऊं दीदी, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी में खुशी नाम की कोई चीज है ही नहीं। कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। शिवानी बेटा, क्या हो गया तेरी खुशियों को? किसी की नजर लग गई क्या? हाँ दीदी, वो जिस ऑफिस में काम करते हैं ना, वहाँ एक लड़की है, उसी के साथ उनका अफेयर चल रहा है और वो लड़की भी शादीशुदा है, पर उनको समझ ही नहीं आ रहा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही है दीदी, ऐसा ही है। उस कमीनी ने अमर के ऊपर पता नहीं कैसा जादू कर रखा है कि अमर मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं करते। अब आप ही कुछ करो दीदी। कमाल है, अभी शादी के 1 साल भी नहीं हुआ और उस कमीने ने धोखाधड़ी शुरू कर दी। हाँ दीदी, अब तो अमर उस लड़की के साथ खुलेआम घूमते हैं और अगर मैं कुछ कहूँ तो मुझे कहते हैं कि तुझे छोड़ सकता हूँ पर उस लड़की को नहीं। तो फिक्र मत कर मेरा बेटा। आज तुझसे ये तेरी बहन चिंगारी वादा करती है, कुछ दिन बाद करवा चौथ आ रहा है ना, उस दिन तुझे तेरा पति हमेशा हमेशा के लिए मिल जाएगा।
हमेशा के लिए प्रॉमिस करती हूँ मैं तुझसे। दीदी, अमर उस लड़की के साथ बहुत दूर तक जा चुके हैं और उनके लिए वहां से आना बहुत मुश्किल है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शिवानी, चिंगारी की डिक्शनरी में मुश्किल नाम का कोई शब्द नहीं है। तू चुप रह। चल मैं तुझे घर छोड़ के आती हूँ। चल। क्या हाल है चिकने? ये क्या बदतमीजी है? सुन, मुझे मोना जी से मिलना है। क्या काम है उनसे? है जरूरी काम। तू ये बता, केबिन कौन सा है मोना जी का? अरे बताइए ना, क्या काम है? अब सब बात मैं तुझको बता दूंगी क्या? तू बुला के ला। आप वहां बैठिए। चल सलमान बैठ, जल्दी बुला दियो। ये आपसे मिलने आया है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं इनसे बात करती हूँ। जी कहिए, मैं ही मोना हूँ। क्या काम था आपको मुझसे? नमस्ते मोना जी। जी नमस्ते। मेरा नाम चिंगारी किन्नर है। जी कहिए, क्या काम था? देख, मुझे घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है। वैसे तू अमर की पत्नी शिवानी को तो जानती होगी। क्या मतलब है आपका? मोना जी, आपके और अमर के बीच में जो दाल बाटी चूरमा चल रहा है ना, मुझे सब शिवानी ने बता दिया है। आप कहना क्या चाहती हैं? मोना डार्लिंग, मेरे ख्याल से तुम सब कुछ जानती हो। मुझे अब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम काफी समझदार दिख रही हो, तो सारी बातें मैं यही करूं या फिर? मतलब आप मुझे कहना क्या चाहती हैं? देखिए मोना जी, आप भी शादीशुदा हैं और शिवानी भी शादीशुदा है। मतलब आप मुझे कहना क्या चाहती हैं? ये तो बताइए। ठीक है, फिर मैं सीधा मुद्दे पे आती हूँ। शिवानी को मैं अपनी छोटी बहन मानती हूँ। अच्छा, तो आप आजकल बहन भी बनाने लग गई? मैंने अपनी बहन को वचन दिया है कि उसकी खुशियों पर किसी ने नजर डाली तो सामने वाले की खुशियों पे ग्रहण लगाने के लिए ये चिंगारी किन्नर आएगी। मनोज, इन लोगों को ना बाहर निकालो यहाँ से। क्या हुआ मैडम? इनको बाहर निकालो। चलिए मैडम, जल्दी बाहर। हाथ छोड़, दूर हट। मैं आई थी तुझे प्यार से समझाने, लेकिन अब मुझे लगता है तुझे तेरी भाषा में समझाना होगा। और सुन, तूने हाथ लगाया ना चिंगारी को, तेरे पिछवाड़े में ढक्कन लगा दूंगी। चल सलमान। इनको यही ऑफिस मिलता है दिमाग खराब करने के लिए। क्या हुआ माना, तुम इतना परेशान क्यों हो? और ये बाहर कैसे शोर था? क्या बताओ तुम्हें, एक किन्नर आ गई थी, उसने मेरे बिल्कुल दिमाग खराब कर दिया। किन्नर और यहाँ क्या बात हुई उससे? थी कोई चिंगारी नाम की किन्नर। चिंगारी? क्या नाम बताया? चिंगारी। चिंगारी? क्यों, तुम जानते हो क्या उसे? हाँ मैं जानता हूँ उसे, वो मेरे घर आती जाती है। शिवानी से बहुत प्यार करती है वो। क्या? पर खैर छोड़ो इन बातों को। तुम्हें चलना नहीं है क्या? लेट नहीं हो रहा? अरे ये तो बताओ, चलना कहाँ है मेरी जान? तुम्हारा जहां मन हो वहां ले चलो। अच्छा, तुम्हारा हस्बैंड घर पे वेट नहीं करेगा? क्यों, तुम्हारी वाइफ तुम्हारा वेट नहीं कर रही? दोनों को इंतजार करने दो और प्यार को आगे बढ़ने दो। चलो। तुम्हें 10 मिनट में कॉल करता हूँ अभी। ओके 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 ओके। किसका फोन था? काले चोर का फोन था। तुझे क्या मतलब? अपने काम से काम रखा कर। कैसा खाना है ये? ना इसमें नमक है ना इसमें मिर्ची है।
ध्यान कहाँ रहता तुम्हारा? सारा मूड खराब कर दिया। हेलो यार कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारे कॉल का। बस बेबी आ गया ना। खाना खाया? मैंने तो खा लिया। मेरे बाबू ने खाना खाया? हाँ मैंने खाना खा लिया। क्या खाया बाबू ने? पनीर की सब्जी, रोटी और चावल। अच्छा, इतना सारा कुछ? अच्छा एक बात बताओ, हम शॉपिंग के लिए कब चल रहे हैं? कल चलेंगे ना बाबू। पहले हम लोग मूवी देखेंगे फिर शॉपिंग करेंगे। ओके? पक्का। लव यू। आई लव यू टू। बाय। मैं चाहूं तो ये सारी बातें तुम्हारे पति को बता सकती हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि मेरा काम है घरों को बसाना, ना कि घर को बर्बाद करना। जानती हो, वो भोली भाली शिवानी दिन रात रोती है अपने पति का प्यार पाने के लिए, और उसके हिस्से का प्यार तुम चुरा रही हो। जरा सोचो, अगर कल को तुम्हारा पति यही सब करे तुम्हारे साथ तो कैसा लगेगा? तुम भले बेशक अपने पति को प्यार करती हो, लेकिन वो अगर किसी और को प्यार देने लग जाएगा तुम बर्दाश्त कर पाओगी? नहीं ना? बोलो मोना। किसी मासूम की खुशियों से खिलवाड़ मत करो। याद रखना, जैसे धरती गोल है ना, समय का पहिया भी गोल होता है। घूमकर वो उसी स्थान पर आता जरूर है। बाकी तुम समझदार हो, एक दूसरों की खुशियों को बांटो, छीनो मत। चलती हूं मैं, सदा खुश रहो। अरे वाह मोना, करवा चौथ तो कल है और तुम तो आज ही दुल्हन की तरह सज गई हो। ये लो। ये क्या है? इसमें तुम्हारे लिए साड़ी है, चूड़ियाँ हैं, मिठाई का डब्बा है, सिंदूर की डिबिया है, और हाँ, ये पानी पीकर ही अपना व्रत खोलना। अच्छा, तुम अपनी वाइफ के लिए क्या लेके आए करवा चौथ के लिए? उसके लिए क्यों लाऊंगा मैं? फिर मेरे लिए क्यों लेके आए हो? क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और हाँ, तुम आज बदली बदली क्यों लग रही हो मुझे? अमर, तुम अपनी वाइफ के लिए नहीं लेके आए, पर दूसरे की वाइफ के लिए इतना कुछ? मोना, तुम कहना क्या चाहती हो? देखो अमर, तुम मुझे भूल जाओ। जो हमारे बीच था वो सब कुछ गलत था। तुम भी शादीशुदा हो, मैं भी शादीशुदा हूँ। इससे अच्छा है सब कुछ भूल के हम अपनी फैमिली पे ध्यान दें। तुम कहना क्या चाह रही हो मोना? साफ साफ बोलो ना, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ यार। देखो अमर, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती। वो एक बार भी मुझसे ये नहीं पूछते कि तुम कहाँ जाती हो, किससे मिलती हो, किस टाइम घर आती हो। मैं अपने पति को धोखा नहीं दूंगी। इससे अच्छा है कि हम अलग हो जाए। और मैं चाहती हूँ कि जिस तरह तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम अपनी वाइफ से भी उतना प्यार करो। जिस तरह तुम मेरी रिस्पेक्ट करते हो, तुम अपनी भी वाइफ की रिस्पेक्ट करो। वो तुमसे बहुत प्यार करती है। तो मैं तुम्हें यही कहना चाहूँगी कि हमें अलग होना पड़ेगा। तो मोना, तुम्हारा ये आखिरी फैसला है? हाँ अमर, ये मेरा लास्ट फैसला है। मैं चाहती हूँ कि हम एक दूसरे से दूर हो जाए, पर हाँ, हम एक अच्छे दोस्त बन के रहेंगे। कोशिश यही होगी कि हम एक दूसरे की फैमिली को कभी हर्ट ना करें। तुम सही कह रही हो मोना।
हम कुछ देर के लिए रास्ता भटक गए थे, लेकिन हम लोग को अब सही रास्ते पे आ जाना चाहिए। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं अमर, तुम चले जाओ, मेरे हस्बैंड आते ही होंगे। मुझे उनके साथ शॉपिंग करने जाना करवा चौथ की। और ये गिफ्ट की बात तो तुम अपनी वाइफ को दे देना। ठीक है मोना, अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना। शिवानी, शिवानी, आप आ गए? हाँ मैं वापस आ गया। तुम्हारा अमर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास वापस आ गया। मुझे माफ कर दो शिवानी। मुझे माफ कर दो शिवानी। मैं रास्ता भटक गया था। कुछ देर के लिए लगा था कि मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि मैं रेत के समुंदर को मीठे पानी की झील समझ रहा था। लेकिन मेरी मंजिल तो तुम ही थी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे माफ कर दो प्लीज। आप वापस मिल गए ना मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आज मेरा करवा चौथ का व्रत पूरा हो गया। मैं बहुत खुश हूँ। शिवानी, पहले चलो अपना व्रत खोलो। चलो शिवानी, तुम पहले अपना व्रत खोल लो। तुम सुबह से भूखी हो ना, कुछ नहीं खाया ना तुमने, ये लो। चिंगारी दीदी, कहीं बाहर चलते हैं। बोर हो गए घर में बैठे बैठे। 2 दिन से पक गया मैं। अरे सलमान, अभी करवा चौथ का त्योहार गया है ना,
इसीलिए नहीं गए, क्योंकि त्योहार पे हम निकलते हैं तो कुछ लोग हमें अशुभ मानते हैं। पागल हैं ऐसे लोग। नहीं सलमान, कहीं नहीं जाना। सोच रही हूँ कुछ अपना बिजनेस खोल लेती हूँ। मैं गल्ले पे बैठूंगी तो कस्टमर संभालना। क्या ये लोगों के पास जा जाके मांगना यार, थक गई हूँ मैं। और लोगों की मानसिकता, थू। चिंगारी दीदी, चिंगारी दीदी, दीदी आपकी बहुत मेहरबानी। पता है आपको, आपकी वजह से ना मेरी झोली खुशियों से भर गई है। बेटा तेरी जगह यहाँ नहीं है, तेरी जगह चिंगारी दीदी के दिल में है। तू यहाँ बैठ। दीदी मैं बहुत खुश हूँ। आपको पता है, दुनिया में अगर किसी के पाँव छूकर आशीर्वाद ले सकते हैं तो वो होते हैं किन्नर, जिनके मन में कोई छल कपट नहीं होता। वो हमेशा सबका भला सोचते हैं और वो पूरे दिल से निश्चल होते हैं। और दीदी मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा भेंट, मना मत करना। इसकी क्या जरूरत थी बेटा? ये तो बता, अमर लाइन पे आया कि नहीं आया? अरे दीदी मैं आपको क्या बताऊँ, आपको पता है 2 दिन से ना लगातार वो मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं और घर का सारा काम कर रहे हैं। मुझे एक चम्मच तक धोने नहीं देते, कहते तुम आराम करो मैं सारा काम कर लूँगा, और बस माफ़ी ही मांगे जा रहे हैं। और तो और करवा चौथ पे ना उन्होंने बहुत सारे गिफ्ट्स भी दिए मुझे और बहुत खुश है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है दीदी, मैं बहुत खुश हूँ। तो खुश तो है ना शिवानी बेटा? हाँ दीदी मैं बहुत खुश हूँ। और आपने कहा था ना कि करवा चौथ पे तेरा पति तुझे वापस मिल जाएगा, और वो सच में मेरे पास वापस आ गया है। मैं बहुत खुश हूँ दीदी। पहलवान जी, दीदी इस बार का ढक्कन लगाने का तरीका कुछ अलग था, लेकिन कामयाब रहा। दीदी मैं ये तो नहीं जानती कि आपने क्या किया और कैसे किया, और मैं जानना भी नहीं चाहती। बस मैं इतना जानती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ वापस लौट आई है, और वो भी मेरे पति के साथ। और पता है दीदी, ये सब सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से मुमकिन हुआ है। सदा सुहागन रहे बेटा। थैंक यू सो मच दीदी। हमेशा खुश रहे। मैं चिंगारी किन्नर सभी सुहागिन बहनों को करवा चौथ की ढेरों सारी शुभकामनाएं देती हूँ, और मैं दुआ करती हूँ कि आपका सुहाग अमर रहे।